हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को, यानी कि मिरर इमेज से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं। आप सभी ने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। देखिए, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप मेरे साथ हल कीजिए और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें आप नोट कर लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो दर्पण है वो कहाँ रखा हुआ है। देखिए, यहाँ यह आकृति है और इसके दाईं साइड क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दर्पण कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि दर्पण कभी कभी नीचे रखा रहता है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे दर्पण कहाँ रखा हुआ है, दाईं साइड रखा हुआ है। अब हम देखेंगे पहला नियम क्या होता है, जब भी दर्पण का प्रतिबिंब बनता है तो दायां हिस्सा बाईं तरफ चला जाता है और बायां हिस्सा दाईं तरफ चला जाता है, यानी कि पक्ष परिवर्तन हो जाता है। कि पास में हिस्सा रहता है जो यानी शीशे की तरफ हिस्सा रहता है वो कहाँ चला जाता है, शीशे से दूर चला जाता है। और जो दूर वाला हिस्सा रहता है वो कहाँ चला जाता है, पास चला जाता है। तो हम देखें यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है, इसमें इस प्रकार से यह झंडे जैसी आकृति है जो शीशे की तरफ बनी है, यानी शीशे के पास में है। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ इस प्रकार से सरल रेखा है। तो जब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से यह झंडा इधर की तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नीचे है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब हम देखेंगे इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ बन रही है। तो जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले इस प्रकार से हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। सबसे पहले हम उसमें से क्या करेंगे, गलत ऑप्शन को हटाएंगे। हम देखें यहाँ पर ये झंडे जैसी आकृति दोनों एक ही तरफ दी हुई हैं, जबकि आकृति कैसी होनी चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। इसमें दोनों आकृति कैसी हैं, एक ही साइड दी हुई हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गलत ऑप्शन को हटाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे दूसरी आकृति में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, एक ही साइड में दी हुई है, लेफ्ट साइड में। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 3 और 4 सही हैं, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा जो प्रश्न आकर उसमें से हम एक कीवर्ड लेके चलेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो झंडे जैसी आकृति दी है, इसमें एक सरल रेखा दी है बीच में, और इस सरल रेखा कैसी है, इस कॉर्नर से लेकर जो सरल रेखा है हमारी उस कॉर्नर से मिल रही है। लेकिन इसमें हम देखेंगे इसका इस कॉर्नर से नहीं मिल रही है सरल रेखा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, सही ऑप्शन बचा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इसी प्रकार से कीवर्ड लेके चलेंगे और गलत ऑप्शन को भी हटाएंगे, तो हमारा प्रश्न क्या है, गलत नहीं होगा। चलिए हम एक अगले प्रश्न में समझते हैं। चलिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी दर्पण कहाँ रखा हो, दाईं साइड रखा हो, तो क्या होता है, पक्ष परिवर्तन हो जाता है। या फिर हम ऐसे भी मान सकते हैं, जो शीशे के पास में आकृति होती है वो कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। जो दूर वाली आकृति वो कहाँ आ जाती है, पास में आ जाती है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या होगा। अभी शीशे के पास में क्या है, सबसे पहले हम किसी एक कीवर्ड को लेकर चलेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, और गलत ऑप्शन को हटाएंगे। तो हम देखेंगे ऊपर वाली इस आकृति में देखेंगे शीशे के पास में क्या है, एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। तो अब हम देखेंगे कौन सी आकृति में शीशे से दूर चला जाएगा सर्कल, क्योंकि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो देखिए इसमें उल्टी साइड है, यानी ये वाली आकृति हो सकती है। इसमें भी विपरीत साइड में ये भी हो सकती है, जबकि इसमें क्या है, शीशे की तरफ है। तो ये वाले ऑप्शन नहीं होगा। अब हम दूसरा कीवर्ड लेके चलेंगे। हम देखेंगे इस आकृति में एक जो ऊपर की तरफ एक छोटी सी रेखा दी हुई है, इस आकृति में कहाँ दी हुई है, नीचे की तरफ दी है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां हो जाता है। तो ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ पक्ष परिवर्तन होता है। तो इस आकृति में ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे इस आकृति में भी ये जो सरल रेखा है वो कहाँ है, नीचे की तरफ दी हुई है, और इस आकृति में क्या है, ऊपर की तरफ दी हुई है, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस प्रकार से जब हम गलत ऑप्शन को हटाएंगे ऐसे कीवर्ड लेके, तो हमारे पास क्या बचेगा, सही ऑप्शन बचेगा। तो इस हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। तो देखिए इसमें ये दोनों जो पास वाली आकृति कहाँ जा रही हैं, दूर जा रही हैं, और जो दूर वाली आकृति वो कहाँ है, पास आ रही हैं, यानी कि दायां हिस्सा बायां हो रहा है, बायां हिस्सा
दायां हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 4 होगा। इस प्रकार से हमें हल करना है और गलत ऑप्शन को हटाना है। ऐसा हम मात्र 5 या 10 सेकंड में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है PHS और दाईं साइड में क्या रखा हुआ है? दर्पण प्रतिबिंब रखा हुआ है। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर होते हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। इसकी वर्णमाला के जब भी लेटर दिए हों तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि दर्पण कहाँ रखा हुआ है। देखिए इस आकृति में क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें दर्पण दिया हुआ है दाईं साइड में। जब भी इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसका दायां हिस्सा बायां हो गया है और बायां हिस्सा दायां हो गया है। इसी प्रकार से हमारे पास लेटर है P और जब इसका दर्पण कहाँ रखा हो? नीचे रखा हो तो क्या है? इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? जब नीचे रखा हो तो ध्यान रखिए ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। मैंने आपको बताया था जो शीशे के पास में आकृति होती है वो कहाँ चली जाती है? दूर चली जाती है और दूर वाली आकृति पास आ जाती है। तो अभी शीशे से दूर में क्या है? ये घुमावदार हिस्सा है और पास में क्या है? सरल रेखा है। तो जब भी इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। देखिए अब आप समझ में आ गए होंगे कि जब दर्पण नीचे रखा होगा तो किस प्रकार से बनेगा और दाईं साइड में रखा होगा तो किस प्रकार से बनेगा। जब दर्पण नीचे रखा होगा तो ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब दर्पण दाहिने साइड रखा होगा तो आकृति में क्या होगा? दायां हिस्सा बाईं तरफ चला जाएगा, बायां हिस्सा दाईं तरफ चला जाएगा। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो शीशे के पास में होगा वो शीशे से दूर चला जाएगा, जो शीशे से दूर होगा वो शीशे के पास में चला जाएगा। चलिए हम तीनों नियमों को यहाँ पर और समझते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ पर 3 लेटर दिए हैं। P का हमने समझ लिया, H का हम समझेंगे। देखिए H का जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो दायां हिस्सा बायां हो जाता है, बायां हिस्सा दायां हो जाता है। चूँकि दोनों हिस्से इसके समान हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। आप सभी लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं उन सभी का दर्पण प्रतिबिंब याद कर लेना है। देखिए इसी प्रकार से एस का यदि हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? अभी हमारे पास एस इस प्रकार से है, तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमें सभी लेटरों का दर्पण प्रतिबिंब याद होना चाहिए। चलिए अब आप समझ गए होंगे तो अब मैं इस प्रश्न को आपको हल करके बताता हूँ तीनों नियम लगाकर। देखिए इस प्रकार से आकृति बनी हुई, किस प्रकार से बनी हुई है हमारे पास आकृति? इस प्रकार से, और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे प्रश्नों में सभी लोगों ने बताया है कि दायां हिस्सा बायां बन जाता है और बायां हिस्सा क्या हो जाता है? दायां बन जाता है। यदि देखिए इसका आपने याद करा होगा P का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से। H का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से। और S का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से। देखिए क्या है, हमारा बन चुका है। लेकिन हम इसको यदि गौर से देखें तो हमारा एक नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। कौन सा वाला? जो मैंने बताया था कि दर्पण के पास वाला हिस्सा दूर चला जाता है और दूर वाला हिस्सा पास चला जाता है। यह वाला नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी दर्पण के पास में क्या है? एस है और इसमें भी क्या आ रहा है? एस आ रहा है और शीशे के दूर में क्या है? P है, जो यहाँ पे क्या है? दूर हो रहा है। तो ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम यहाँ पर दूसरा नियम भी लगाएंगे। कौन सा वाला? शीशे के पास वाली आकृति दूर चली जाती है और दूर वाली कहाँ आ जाती है? पास आ जाती है। तो देखिए शीशे के दूर में क्या है? अभी P है, तो यह कहाँ पर आ जाएगी? शीशे के पास में आ जाएगी। और किस प्रकार से आएगी? पक्ष परिवर्तन होगी इस प्रकार से। अब देखेंगे क्योंकि ये बीच में है तो बीच में ही रहेगी, और एस कहाँ है? शीशे के पास में है तो शीशे से दूर चली जाएगी इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब भी बन रहा है और पास वाली वस्तु दूर जा रही है और दूर वाली पास जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रकार से होगा। देखिए कौन सी आकृति में दिया हुआ है? इस प्रकार से। देखिए इस आकृति में दिया हुआ है इसी प्रकार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा।
और इसको हम अपने उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, कौन से वाले से, गलत ऑप्शन हटाने वाले से। देखिए यहाँ पर एस बना हुआ है, यहाँ पर एस सीधा बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर भी एस सीधा बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस आकृति में भी एस कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। ये तरीका जो मैंने बताया था फर्स्ट में, गलत ऑप्शन हटाने वाला सबसे बेस्ट तरीका है। इसको भी आप याद कर लीजिए और जो मैंने आपको समझाया इसे भी ध्यान रखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक प्रश्न पर अभ्यास और करेंगे अच्छी तरह से सीखने के लिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यह क्या है, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गलत ऑप्शन को हटाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। एल का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। हम देखें यहाँ पर एल का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है, ऊपर का हिस्सा नीचे हो रहा है, नीचे का हिस्सा ऊपर हो रहा है। जबकि ऐसा कब होना चाहिए, ऐसा जब होना चाहिए जब दर्पण कहाँ रखा हो, नीचे रखा हो। जबकि इसमें दर्पण कहाँ रखा हुआ है, राइट साइड में, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो, क्योंकि यह दर्पण प्रतिबिंब इसका गलत बन रहा है। हम एक एक लेटर को लेकर चलेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी गलत हो रहा है, एल क्या है, उल्टा बन रहा है। तो इस प्रकार से इसी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। इस प्रकार से हम एक लेटर को लेकर ही प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और गलत ऑप्शन को हटाएंगे, सही ऑप्शन हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम एक प्रश्न पर अभ्यास और करते हैं। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ लेटर दिए हुए हैं। हम देखेंगे यहाँ पर एक किसी भी कीवर्ड यानी एक किसी भी लेटर को लेकर चलेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर बाई दिया हुआ है। इससे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे बाई कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। जबकि मैंने बताया था दर्पण यदि दाईं साइड रखा हो तो क्या है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर बाई इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर बाई क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जबकि दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा नहीं होता है, कब, जब दर्पण दाईं साइड रखा हो, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू किस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, और इस आकृति में देखेंगे डब्ल्यू किस प्रकार से हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से हम गलत ऑप्शन को हटाकर भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।